वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 253। देखिए, प्राकृत प्रलयस्तु मिला। तो विषय यह चल रहा है कि सृष्टि की जगत की उत्पत्ति बताई, अब उसका प्रलय भी बता रहे हैं। और वह प्रलय 4 प्रकार का बताया है। कौन कौन? नित्य प्रलय, प्राकृत प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। तो उन चारों में से पहला जो है नित्य प्रलय, उसका विवेचन हो चुका है। वो नित्य प्रलय कौन है? हम लोगों की सुषुप्ति, यही नित्य प्रलय है। अब नंबर 2 पे जो है प्राकृत प्रलय, वो कौन है, क्या है, इसका विवेचन अब कर रहे हैं। मिला? तो चलिए, तो प्राकृत प्रलयस्तु कार्य ब्रह्म विनाश निमित्तकः सकल कार्य नाश। ठीक है। तो प्राकृत प्रलयस्तु, इस पंक्ति के पूर्व में एक छोटा वाक्य, प्राकृत प्रलयम निरूपयति। प्राकृत इति, प्राकृत प्रलय का निरूपण कर रहे हैं। प्राकृत प्रलयम निरूपयति, प्राकृत हो गया। देखो भाई, प्राकृत प्रलय तु, प्राकृत प्रलय, तो प्राकृत ऐसा क्यों नाम हुआ है? प्रकृति में होता है इसलिए प्राकृत कह दिया। ठीक है ना। तो प्राकृत प्रलय तु कार्य ब्रह्म विनाश निमित्तकः। कार्य ब्रह्म, कार्य ब्रह्म मतलब कौन? तो कार्य ब्रह्म शब्द का अर्थ लिखिए हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ क्या है? एक जीव विशेष ही है। हिरण्यगर्भ पद को प्राप्त हुआ है, जिसको कार्य ब्रह्म कहा है। पहली संतान परमात्मा की। तो वो कार्य ब्रह्म का भी जब विनाश होता है, तो सबका विनाश हो जाता है, सभी कार्य का विनाश होता है। तो वो जो प्रलय है, वो हुआ प्रलय कौन सा? प्राकृत प्रलय। तो कार्य ब्रह्म विनाश निमित्तकः सकल कार्य नाश, संपूर्ण कार्य का नाश को प्रलय कह रहे यहाँ पर, प्राकृत प्रलय। किंतु उसका निमित्त कौन? कार्य ब्रह्म का विनाश होने पर जो सकल कार्य का नाश, उसका नाम है प्राकृत प्रलय। हो गया। तो प्राकृत शब्द आया है ना, उस पर लिखिए वाक्य, प्रकृतौ भवः प्राकृतः। प्रकृतौ भवः प्राकृतः। प्रकृतौ भवः प्राकृतः, पूर्ण विराम। प्रकृति च आवरण विक्षेप शक्ति द्वय विशिष्ट अज्ञानम। आवरण विक्षेप शक्ति द्वय विशिष्टाज्ञानम। विशिष्टाज्ञानम, आवरण शक्ति, आवरण विक्षेप शक्ति द्वय विशिष्टाज्ञानम हुआ। पूर्ण विराम। आगे, यदा तु कार्यवर्गस्य, यदा तु कार्यवर्गस्य प्रकृत्यात्मना, प्रकृत्यात्मना अवस्थानम, अवस्थानम तदा प्राकृत प्रलयः। प्राकृत प्रलय। ठीक। इस प्राकृत प्रलय की एक व्याख्या भी लिख लीजिए। नंबर 1 व्याख्या, कार्य ब्रह्म विनाश जन्यत्वे सति, कार्य ब्रह्म विनाश जन्यत्वे सति सकल कार्यलयत्वम, सकल कार्यलयत्वम प्राकृत प्रलयत्वम, प्राकृत प्रलयत्वम
हो गया। देखिए भाई अर्थ, तो प्रकृतौ भव, प्राकृत प्रकृति में होने वाला ये लय है, इसलिए इसको कहते हैं प्राकृत लय। प्रकृति क्या चीज है? तो प्रकृति शब्द का अर्थ कर दिया आवरण और विक्षेप शक्ति, दो शक्ति, आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति। इन दो शक्ति से विशिष्ट जो अज्ञान, इसी का नाम है क्या? प्रकृति। माया, अज्ञान, अविद्या सब उसी के नाम है। तो आगे लिख रहे यदा तो कार्य वर्ग से समस्त कार्य का प्रकृत्यात्मना, प्रकृति के रूप में सब कुछ नष्ट हो जाता है कार्य, और प्रकृति के रूप में रहता है, कारण रूप में रहता है। तो वो हुआ लय, कौन सा? प्राकृत लय। उसका निमित्त कौन है? कार्य ब्रह्म का विनाश। ठीक, देखिए भाई, यदा तु कार्य वर्ग से प्रकृत्यात्मनावस्थानम तदा प्राकृत लय। अतः उसका लक्षण भी कर दिया। क्या लिखा? कार्य ब्रह्म विनाश जन्यत्वे सती, कार्य ब्रह्म के विनाश से उत्पन्न होता है, और जन्यत्वे सती सकल कार्य लयत्व, समस्त कार्य का लय रूप जो है उसी का नाम है क्या? प्राकृत प्रलयत्व। हो गया जी। अब चलिए मूल में, प्राकृत प्रलयस्तु कार्य ब्रह्म विनाश निमित्तक सकल कार्य नाश। होगा इतना। आगे चलिए, यदा तु प्राग एव उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्कारस्य कार्य ब्रह्मणः ब्रह्मांडाधिकार लक्षण प्रारब्ध कर्म समाप्तो विधिः कैवल्यात्मिका परामुक्ति तदा तल्लोकवासिनाम अपि उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्काराणाम ब्रह्मणा सह विधिः कैवल्यम। हो गया। देखो भाई, यदा तु, तो यदा तु इत्यादि पंक्ति के द्वारा क्या कथन किया जा रहा है? यदा के पूर्व में एक छोटा वाक्य, सकल कार्य नाश क्रमम, सकल कार्य नाश क्रमम, सकल कार्य नाश क्रमम दर्शयन प्राकृत प्रलयम उपपादयति, प्राकृत प्रलयम उपपादयति यदा इति। हो गया। देखो यार, सकल कार्य के नाश का जो क्रम है उसको दिखाते हुए बंद करा। सकल कार्य के नाश का जो क्रम है उसको दिखाते हुए प्राकृत प्रलय का उत्पादन कर रहे हैं यदा इत्यादि पंक्ति से। तो देखिए, यदा तो प्राग एव उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्कारस्य, प्राग एव मतलब क्या? किसके पहले? तो प्राग एव का अर्थ देखिए प्रलयात् पूर्वम एव, प्रलयात् पूर्वम एव। हो गया ना? देखो मतलब क्या, जैसे हिरण्यगर्भ है, उसकी सृष्टि चल रही है अभी, और जब उसका आयु समाप्त हो जाएगी तो उसका विनाश हो जाएगा, तब जो कार्यवर्ग का नाश है तो प्राकृत लय है। किंतु समझ लीजिए, हिरण्यगर्भ है और उसका प्रारब्ध आयु अभी समाप्त नहीं हुई, और उसके पहले ही उसको ब्रह्म ज्ञान हुआ, तब क्या होता है जी? तो ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी वह कार्य ब्रह्म तब तक रहता है जब तक उसका प्रारब्ध समाप्त नहीं होता है, और जब प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा तब उसका विनाश होगा, अर्थात वो विधेय कैवल्य को प्राप्त होगा। उस समय प्राकृत लय हो जाएगा, और ब्रह्म ज्ञान होता ही नहीं है तो उसका आयु समाप्त होने के बाद उसका नाश होगा हिरण्यगर्भ का, कार्य ब्रह्म का, तो उसके साथ साथ सभी कार्य वर्ग का नाश होगा। वो भी है क्या? प्राकृत प्रलय। लग गया जी। अब प्रश्न पड़ेगा कि भाई हिरण्यगर्भ को भी ज्ञान होता है क्या? तो होता है। पिछले कभी के संस्कार, कभी मनुष्य जन्म में रहते समय वेदांत श्रवण किया होगा, उसके संस्कार चित्त में होंगे, और जब वो उद्भूत हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, तो हो सकता है उसको वहां पर भी ब्रह्म ज्ञान होता है। और जो लोग उस ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं
वे भी पुनः आवृत्ति को प्राप्त नहीं होते, तो उनको भी उनके साथ ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। ऐसा भी विधान है। देखिए भाई, यदा तो प्राग एव उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्कारस्य, प्रलय होने के पहले जिसको ब्रह्म साक्षात्कार उत्पन्न हुआ है, ऐसा कौन? कार्य ब्रह्मण पद आया ना। यदा तो प्रागे उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्कारस्य कार्य ब्रह्मण, प्रलय होने के पहले ही जिस कार्य ब्रह्म को ब्रह्म साक्षात्कार हुआ है, फिर उसको क्या आगे दे रहे? ब्रह्मांड अधिकार लक्षण प्रारब्ध कर्म समाप्त हो। किंतु उसका प्रारब्ध है ना कि ब्रह्मांड को संभालने का, तो रहेगा ज्ञान होने पर भी। और जब उसका प्रारब्ध समाप्त होगा तब वह विधेय कैवल्य को प्राप्त होगा, परामुक्ति को प्राप्त होगा। ठीक है, वो करे ब्रह्मांड अधिकार लक्षण प्रारब्ध कर्म समाप्त हो, ये पद आया है, मिला? इसका अर्थ लिख लीजिए। तो ब्रह्मांडस्य अधिकारेण, ब्रह्मांडस्य अधिकारेण बराबर भोगेन, भोगेन लक्ष्यते, लक्ष्यते बराबर ज्ञायते, ज्ञायते यत् प्रारब्धम, यत् प्रारब्धम शरीरादि आरंभकम कर्म, प्रारब्धम बराबर शरीरादि आरंभकम कर्म, शरीरादि आरंभकम कर्म तत्समाप्तौ इत्यर्थः, तत्समाप्तौ इत्यर्थः पूर्ण विराम। तथा च भोगैकनाश्यस्य, भोगैकनाश्यस्य प्रारब्ध कर्मणः, प्रारब्ध कर्मणः ब्रह्म साक्षात्कार अनाश्यतया, ब्रह्म साक्षात्कार अनाश्यतया यावत् भोगम, यावत् भोगम तत्सद्भाव आवश्यकत्वात्, तत्सद्भाव आवश्यकत्वात् देहस्य अपि सत्वम, देहस्य अपि सत्वम पूर्ण विराम। अतः प्रारब्ध कर्म नाशात प्राग अतः प्रारब्ध कर्म नाशात प्राग न विधिह कैवल्यम, न विधिह कैवल्यम पूर्ण विराम। प्रारब्ध कर्म समाप्तौ तो, प्रारब्ध कर्म समाप्तौ तो भवति एव विधिह कैवल्यम, भवति एव विधिह कैवल्यम अर्धविराम। प्रारब्ध कर्म नाशेन, प्रारब्ध कर्म नाशेन देहस्य नाशात इति भाव, देहस्य नाशात इति भाव। ठीक, देखो भैया, ब्रह्मांडस्य मूल में शब्द आया है ब्रह्मांडाधिकार लक्षण प्रारब्ध कर्म समाप्तो, ऐसा है ना। मतलब जिसको ब्रह्म साक्षात्कार हुआ है, कार्य ब्रह्म को, हिरण्यगर्भ को, ऐसा जो हिरण्यगर्भ
तो उसका प्रारब्ध तुरंत थोड़ी समाप्त हुआ है, ज्ञान हुआ और मर गया, ऐसा नहीं है ना, प्रारब्ध तो रहेगा ही। तो वही करे फिर ब्रह्मांड अधिकार लक्षण प्रारब्ध कर्म उसका है, और वो प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर विद्या कैवल्य उसको प्राप्त होता है, तब तक उसका शरीर रहेगा। तो उसी का विग्रह लिख के दिया, ब्रह्मांडस्य अधिकारेण, अधिकारेण का अर्थ कर दिया भोगेन, लक्ष्यते अर्थात न्यायते यत् प्रारब्ध, ब्रह्मांड अधिकार लक्षण प्रारब्ध है कि नहीं, ब्रह्मांड का भोग उसको हो रहा है, उससे जाना जा रहा है उसका प्रारब्ध है करके। तो लक्ष्यते अर्थात न्यायते यत् प्रारब्धम, कौन प्रारब्ध, शरीरादि आरंभकम कर्म, प्रारब्ध मतलब क्या, उसका शरीर का आरंभ जिस कर्म से हुआ है वह कर्म प्रारब्ध कर्म, तत्समाप्तो प्रारब्ध कर्म समाप्तो, लग गया मूल पद, ब्रह्मांडाधिकार लक्षण प्रारब्ध कर्म समाप्तो हो गया। हाँ कितनी में आइए, तथा च भोगैक नाश्यस्य प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म कैसा है, केवल भोग से ही उसका नाश होता है, ज्ञान केवल से उसका नाश नहीं होता है। तो भोगैक नाश्यस्य प्रारब्ध कर्मण ब्रह्म साक्षात्कार अनाश्यतया, ब्रह्म साक्षात्कार के द्वारा वो नष्ट नहीं होता है, कौन, प्रारब्ध, अनाश्यतया, यावत भोगम, यावत भोगम मतलब जब तक उसको भोग हो रहा है तब तक, यावत भोगम तत्सद्भाव आवश्यकत्वा, तत्सद्भाव तत् प्रारब्ध कर्म, उसका सद्भाव उसका रहना आवश्यक ही है, आवश्यकत्वात् देहस्यापि सत्वम, और उस प्रारब्ध से देह उसको प्राप्त हुआ है, अतः उसका देह भी तब तक रहता ही है, ज्ञानी पुरुष का, हिरण्यगर्भ का भी, देहस्यापि सत्वात्, अतः प्रारब्ध कर्म नाशात प्राग, प्रारब्ध कर्म समाप्त होने के पहले न विधेय कैवल्य, जीवन मुक्त तो है किंतु विधेय कैवल्य उसको नहीं है जब तक उसका प्रारब्ध है। फिर आगे प्रारब्ध कर्म समाप्त होतु, और प्रारब्ध कर्म भी जब समाप्त हो जाता है तब तो भवती विधेय कैवल्य, विधेय कैवल्य उसको प्राप्त हो जाता है। क्यों, प्रारब्ध कर्म नाशेन देहस्य नाशात् इति भाव, प्रारब्ध कर्म का नाश हुआ तो देह का भी नाश हो जाता है। ठीक है, तो पंक्ति चलिए मूल में, यदा तु प्रागे उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्कारस्य कार्य ब्रह्मणः ब्रह्मांडाधिकार लक्षण प्रारब्ध कर्म समाप्त हो विधेय कैवल्यात्मिका, प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर ही क्या, विधेय कैवल्यात्मिका है कि नहीं, फिर उसका देह गिर जाता है, देह पड़ जाता है, तो देहपात होने के बाद प्राप्त होने वाली उसको मुक्ति, कैवल्य मुक्ति, विधेय कैवल्य प्राप्त होता है। तो विधेय कैवल्यात्मिका परा मुक्ति, सबसे श्रेष्ठ मुक्ति मोक्ष उसको प्राप्त होता है। फिर आगे तदा तल्लोकवासिनामपि, तल्लोकवासिनामपि, तल्लोक, हाँ तल्लोक का अर्थ लिखिए कार्य ब्रह्मलोकवासिनाम, तल्लोकवासिनाम का अर्थ कार्य ब्रह्मलोकवासिनाम, अर्धविराम सत्यलोकवासिनाम इति यावत्, सत्यलोकवासिनाम इति यावत्। ठीक ना, उस कार्य ब्रह्म के लोक में अर्थात हिरण्यगर्भ के लोक में रहने वाले, सत्यलोक में रहने वाले जो भी अन्य जीव है, तो उनको भी यदि ब्रह्म साक्षात्कार होता है तब क्या, तो उनकी भी ब्रह्म उस ब्रह्मदेव के साथ अर्थात हिरण्यगर्भ के साथ मुक्ति हो जाती है। ठीक है, पंक्ति देखिए, तदा तल्लोकवासिनाम अपि उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्काराणाम, इसका मतलब यह नहीं कि उसके लोक में रहने वाले जितने भी है सबको उसके साथ साथ विधेय कैवल्य प्राप्त होगा, यह नहीं, उनमें से जिनको ब्रह्म साक्षात्कार होगा उसी को उसके साथ साथ विधेय कैवल्य प्राप्त होगा, सबको नहीं। तल्लोकवासिनाम अपि उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्काराणाम ब्रह्मणा सह विधेय कैवल्यम, ब्रह्मणा सह मतलब ब्रह्मदेव के साथ अर्थात हिरण्यगर्भ के साथ उन लोगों को भी विधेय कैवल्य प्राप्त होता है। किनको, कि जो उस हिरण्यगर्भ के लोग, हिरण्यगर्भ का जो लोग है उस लोक में रह रहे, सत्यलोक में रह रहे,
और जितने रह रहे उनमें से जितने को ब्रह्म साक्षात्कार होगा उनको भी उस ब्रह्मदेव के साथ साथ विधेय कैवल्य प्राप्त होता है। हो गया ना इतना? चलिए आगे। विधेय कैवल्यम, आगे श्लोक दे रहे हैं। तो ये जो पद आया ना, तल्लोकवासिनाम अपि उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्काराणाम, इस पर एक वाक्य लिखिए। एतेन अकृत ब्रह्म साक्षात्काराणाम, अकृत ब्रह्म साक्षात्काराणाम तल्लोकवासिनाम न विदेह कैवल्यम, न विदेह कैवल्यम, अर्धविराम। किंतु यावत् ब्रह्मलोक स्थिति ही, यावत् ब्रह्मलोक स्थिति ही तावत् तत्र एव अवस्थानम, तत्र एव अवस्थानम, अर्धविराम। ततः तस्मात् अवतरणम, तस्मात् अवतरणम च इति सूचितम, अवतरणम च इति सूचितम। हो गया? देखिए भैया, ये जो बात बताई है मूल पंक्ति में, तल्लोकवासिनापि उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्कारण, इससे क्या द्योतित होता है, सूचित होता है, वो बताया कि तेन अकृत ब्रह्म साक्षात्कार नाम, ब्रह्मलोक वासी तो है किंतु ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ है कि नहीं? हिरण्यगर्भ के लोक में रह रहे बहुत सारे जीव, किंतु जिनको ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ है उनको विधेय कैवल्य प्राप्त नहीं होगा। ठीक है ना? उनका जब प्रारब्ध समाप्त होगा तो पुनः इस लोक में आएंगे, ऐसा कहना है। एतेन अकृत ब्रह्म साक्षात्काराणाम तल्लोकवासिनाम न विधेय कैवल्यम, उनको विधेय कैवल्य प्राप्त नहीं होता है। किंतु फिर यावत ब्रह्मलोक स्थिति, जब तक उनका वो ब्रह्मलोक है प्रारब्ध से, तब तक वही रहेंगे। ब्रह्मलोक स्थिति तावत तत्रैव अवस्थान, फिर जब उनका प्रारब्ध समाप्त हुआ क्यों क्या, फिर क्या, ततः तस्मात् अवतरणम, पुनः वो नीचे इस मृत्युलोक में आ जाते हैं, इति सूचितम। चलिए आगे मूल में, तथा तल्लोकवासिनाम अपि उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्काराणाम ब्रह्मणा सह विधेय कैवल्यम। ठीक है, इसके लिए प्रमाण दे रहे भाई, ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मान प्रविशन्ति परम पदम इति श्रुतेः। श्रुति का प्रमाण, थोड़ा अन्वय। परस्य अंते प्रतिसंचरे संप्राप्ते, प्रतिसंचरे संप्राप्ते नीचे कृतात्मानः, कृतात्मानः ऊपर, ते सर्वे ब्रह्मणा सह परम पद प्रविशन्ति, परम पद प्रविशन्ति। अर्थ देखिए भाई, परस्य अंते, परस्य अंते मतलब क्या? परस्य अंते शब्द का अर्थ लिखिए, हिरण्यगर्भस्य मुक्ति समये, हिरण्यगर्भस्य मुक्ति समय। ठीक, हिरण्यगर्भ को जो जब मोक्ष प्राप्त होता है ना, तब परस्यांते प्रतिसंचरे संप्राप्ते,
प्रतिसंचरे शब्द कर्त लिखिए प्राकृते प्रलये। संप्राप्ते करते प्राप्ते मतलब प्राकृत प्रलय प्राप्त होने पर। क्या तात्पर्य निकला? हिरण्यगर्भ के मुक्ति समय में अर्थात हिरण्यगर्भ को जब विधेय कैवल्य प्राप्त होता है तब प्रतिसंचरे संप्राप्ते प्राकृत प्रलय प्राप्त होने पर क्या उस समय क्या जी कृतात्मानः ते सर्वे ब्रह्मणा सह परम पदम प्रविशन्ति। कृतात्मानः, कृतात्मान शब्द करते लिखे प्राप्त तत्व साक्षात्काराः। कृतात्मान शब्द करता प्राप्त तत्व साक्षात्काराः, प्राप्त तत्व साक्षात्काराः मतलब प्राप्त हुआ है तत्व साक्षात्कार जिनको, ठीक है ना। ऐसे ते सर्वे सत्यलोकवासिनः। ते सर्वे मतलब कौन? सत्यलोकवासिनः, सत्यलोक में रहने वाले अन्य जीव क्या क्या हो जाते हैं? तो ब्रह्मणा सह परम पदम प्रविशन्ति। परम पदम ब्रह्म रूपम प्रविशन्ति प्राप्नुवन्ति। परम पद का अर्थ है ब्रह्म रूपम और प्रविशन्ति का अर्थ है प्राप्नुवन्ति। ठीक है, मतलब जिनको ब्रह्म साक्षात्कार हुआ है वे सभी लोग उस ब्रह्म के साथ साथ है कि नहीं, हिरण्यगर्भ के साथ साथ परम पद को अर्थात मोक्ष भाव को ब्रह्म रूप को प्राप्त हो जाते हैं। हो गया जी। चलिए अर्थ आगे। एवं स्वलोकवासिभिः सह कार्ये ब्रह्मणि मुच्यमाने तदधिष्ठित ब्रह्मांड तदंतर्वर्ती निखिल लोक तदंतर्वर्ती स्थावरादीनां भौतिकानां भूतानां च प्रकृतौ। प्रकृतौ का अर्थ कर रहे मायायां लयः अर्धविराम न तो ब्रह्मणि। क्यों? बाधरूप विनाशस्यैव ब्रह्मनिष्ठत्वात् अतः प्राकृत इति उच्यते। एक एक बात को देखिए भाई। एवं स्वलोकवासिभिः सह, है कि नहीं, स्व हिरण्यगर्भ स्वलोकवासी भी अपने लोक में रहने वाले जो अन्य लोग हैं उनके साथ स्वलोकवासी भी सह कार्य ब्रह्मणि मुच्यमाने अपने लोक में रहने वाले जो लोग हैं जिनको ब्रह्म ज्ञान हुआ है उनके साथ कार्य ब्रह्म की मुक्ति होने पर, कार्य ब्रह्मणि मुच्यमाने हिरण्यगर्भ की मुक्ति होने पर क्या होता है? तद अधिष्ठित तत् कार्य ब्रह्म, तो तद अधिष्ठित का अर्थ होगा कार्य ब्रह्म अधिष्ठित। कौन? ब्रह्मांड। उसके अधिकार में सब ब्रह्मांड चल रहा है कि नहीं? तद अधिष्ठित ब्रह्मांड और तद अंतर्वर्ती, उस ब्रह्मांड के अंतर्वर्ती कौन? निखिल लोक। निखिल लोक मतलब चतुर्दश भुवन। निखिल लोक का अर्थ क्या? चतुर्दश भुवनात्मक सभी लोग। तद अधिष्ठित ब्रह्मांड तदंतर्वर्ती निखिल लोक तदंतर्वर्ती स्थावर आदि नाम। तदंतर्वर्ती मतलब हाँ, तो निखिल लोक चतुर्दश भुवन उसके अंदर उसमें रहने वाले जो स्थावर आदि है कि नहीं, भौतिक भूत, ये सब इनका प्राकृतो अर्थात माया में लय होता है। ठीक है, ये जो पद आया है ना क्या? तदधिष्ठित ब्रह्मांड तदंतर्वर्ती निखिल लोक तदंतर्वर्ती, ये जो पद आया है तदंतर्वर्ती, उसका अर्थ लिखिए तदंतर्वर्ती बराबर चतुर्दश भुवनांतर्वर्ती। चतुर्दश भुवनांतर्वर्ती अर्धविराम। आगे प्रतीक स्थावर आदि नाम प्रतीक है।
स्थावरादीनाम बराबर वृक्षादीनाम, वृक्षादीनाम अर्धविराम प्रतीक भौतिकानाम, ये प्रतीक है, भौतिकानाम बराबर पृथ्व्यादि भूत विकाराणाम, पृथ्व्यादि भूत विकाराणाम अर्धविराम भूतानाम बराबर पृथ्व्यादीनाम, पृथ्व्यादीनाम अर्धविराम प्रकृतौ बराबर मायायाम, मायायाम बराबर परिणामी उपादाने अज्ञाने, परिणामी उपादाने अज्ञाने। हो गया ना। अब देखिए शब्दों का, बहुत शब्दों का अर्थ लिख दिया। तो तद अधिष्ठित ब्रह्मांड तदंतरवर्ती निखिल लोक, निखिल लोक चतुर्दश भुवन, तदंतरवर्ती अर्थात चतुर्दश 14 भुवन के अंदर रहने वाले कौन? स्थावरादि नाम, वृक्षादि नाम। और भौतिका नाम मतलब पृथ्वी आदि भूतों का विकार कार्य, भौतिका नाम। और भूता नाम पृथ्व्यादि नाम। प्रकृतौ, प्रकृतौ मायायाम, माया मतलब कौन? परिणामी उपादान कारण जो अज्ञान है कि नहीं, जगत के रूप में परिणाम को प्राप्त हुआ जो अज्ञान माया, उस माया में मायायाम लय, लय हो जाता है। ठीक है ना। आगे न तु ब्रह्मणि, कोई कहेगा फिर ब्रह्म में ही लय मान लो, तो उत्तर दे रहे न तु ब्रह्मणि। क्यों ब्रह्म में लय नहीं होगा सबका? है कि नहीं, ब्रह्म भी तो उपादान कारण है, तो ब्रह्म में सबका लय क्यों नहीं होता है? तो उसका उत्तर दे रहे ब्रह्म में लय उन वस्तुओं का होता है जिनका बादरूप विनाश होता है। अलग अलग, बादरूप विनाश अलग है और स्वरूपता विनाश। जैसे घट टूट गया, फूट गया, उसका स्वरूपता नाश हुआ, किंतु ब्रह्म ज्ञान होने के बाद उसके बारे में मिथ्यात्व निश्चय हुआ, वो बादरूप लय हुआ, बादरूप विनाश हुआ। और ब्रह्म में लय होता है किन चीजों का? जिनका बादरूप विनाश होता है उनका। इसलिए ये जो प्राकृत प्रलय में सबका जो लय हो रहा है वो प्रकृति में हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है? ब्रह्म में नहीं। वही कहा मायायाम लय हो गए इतना। न तु ब्रह्मणि, मिल गया ना, ब्रह्म में लय नहीं होगा। क्यों? भाद्रूप विनाश से एवं ब्रह्मनिष्ठत्वात्, भाद्रूप विनाश ही ब्रह्मनिष्ठ होता है कि नहीं? क्योंकि कल्पित वस्तु का विनाश क्या होता है? अधिष्ठान अवशेष, यही उसका विनाश होता है। इसलिए भाद्रूप विनाश से एव, ऐसा लिखा है कि नहीं? उस पर एक वाक्य छोटा, अधिष्ठानावशेष ही नाश कल्पित वस्तुना, अधिष्ठानावशेष, अधिष्ठानावशेष ही नाश कल्पित वस्तुना। ठीक है, हो गया। मतलब कल्पित वस्तु का नाश अधिष्ठानावशेष मतलब अधिष्ठान रूप होता है कि नहीं? जैसे सर्प का विनाश रज्जु रूप है, रजत का विनाश शुक्ति रूप है। उसी प्रकार कल्पित वस्तु का ज्ञान के द्वारा जब विनाश होता है तब वो ब्रह्म रूप है, किंतु ज्ञान के बिना जो नाश हो रहा है वो तो प्राकृत लय आदि है, अतः उसका लय क्या? ब्रह्म में नहीं होगा। ठीक है, प्रकृति में लय होता है, माया में लय होता है। वही कहा प्रकृतौ अर्थात मायायाम लय। आगे न तु ब्रह्मणि भाद्रूप विनाश से एव ब्रह्मनिष्ठत्वात्, ब्रह्मनिष्ठत्वात् मतलब ब्रह्म रूपत्वात्, ब्रह्मनिष्ठत्वात् का अर्थ है ब्रह्म रूपत्वात्, ब्रह्म रूप होता है। आगे जी, अतः प्राकृतः इति उच्यते। अतः, अतः मतलब क्या? अतः शब्द का अर्थ लिखिए,
लयस्य प्रकृति निष्ठत्वात्, लयस्य प्रकृति निष्ठत्वात्, यह लय प्रकृति निष्ठ है, प्रकृति में है, इसलिए इसका नाम है प्राकृत इति उच्यते। इस लय को क्या, कौन सा लय बोल दिया, प्राकृत लय हो गया ना। एक शब्द में कहना हो तो क्या, कार्य ब्रह्म का विनाश होने पर जो इस समस्त कार्य वर्ग का विनाश होता है उसका नाम है क्या, प्राकृत लय। सरल सरल भाषा, ठीक है ना। नित्य प्रलय हुआ कौन, हम लोगों की सुषुप्ति, और प्राकृत प्रलय क्या, कार्य ब्रह्म जो है, ब्रह्मदेव लीजिए चाहे हिरण्यगर्भ, वही एक ही है वो, उसका जब नाश होता है उस समय जो सबका नाश है वो हुआ प्राकृत लय, हो गया ना। चलिए इसके बाद अब आता है क्या, नैमित्तिक प्रलय, उसकी व्याख्या आप कर रहे हैं आगे की पृष्ठ पर। देखिए कार्य ब्रह्मण, इसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, नैमित्तिक प्रलयम निरूपयति, नैमित्तिक प्रलयम निरूपयति कार्य ब्रह्मण इति। ठीक है, नैमित्तिक प्रलय का निरूपण कर रहे हैं आप। चलिए, तो कार्य ब्रह्मण दिवस अवसान निमित्तक त्रैलोक्य मात्र प्रलय नैमित्तिक प्रलय। ठीक है जी, बहुत सरल है। क्या, कार्य ब्रह्म मतलब हिरण्यगर्भ, उसका एक दिवस समाप्त हुआ, एक दिन, फिर उसकी रात चालू हो जाती है, जितना दिन उतनी रात। तो दिन समाप्त तो जब होता है उसका, उस समय में भी क्या होता है, त्रैलोक्य का नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। वो जो लय है वो है नैमित्तिक प्रलय। क्या जी, कौन सा, नैमित्तिक प्रलय। तो देखो भाई, दिवस अवसान आया ना, दिवस अवसान निमित्त का, दिवस का अवसान, अवसान समाप्ति, दिवस की समाप्ति ही है निमित्त जिसके लिए ऐसा जो लय, उसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। दिवस अवसान निमित्त का त्रैलोक्य मात्र प्रलय। त्रैलोक्य मतलब कौन भाई, तो त्रैलोक्य शब्द से क्या, भूर्भुवस्व, भूलोक, भूवर्लोक, स्वर मतलब स्वर्गलोक, इन तीन के अंतर्गत चतुर्दश भुवन आ जाते हैं। चतुर्दश भुवनों का अंतर्भाव इन तीन में करना है, अर्थात इन तीन का विनाश मतलब चतुर्दश भुवन का विनाश। तो ये जो प्रलय है वो कौन सा, नैमित्तिक प्रलय। पंक्ति देखिए, दिवस अवसान निमित्तकः, ये पद है ना, इसका विग्रह लिखिए, दिवस अवसानम निमित्तम यस्य, दिवस अवसानम निमित्तम यस्य प्रलयस्य, यस्य प्रलयस्य सः दिवस अवसान निमित्तकः, सह दिवस अवसान निमित्तकः, हो गया जी। चलिए, दिवस का अवसान, अवसान मतलब नाश, समाप्ति, यह है निमित्त जिसके लिए, जिस प्रलय के लिए, उस प्रलय को कहेंगे क्या, दिवस अवसान निमित्तकः। ठीक है ना। किसका दिवस, लेकिन कार्य ब्रह्मण, तो कार्य ब्रह्म का जो दिवस, वो दिवस समाप्त होने हुआ, तो वो दिवस, उसके दिवस की समाप्ति होना यही है निमित्त जिस त्रैलोक्य मात्र के नाश के लिए। तो ऐसा जो त्रैलोक्य मात्र का नाश, उसको कहेंगे क्या, नैमित्तिक प्रलय। त्रैलोक्य मात्र प्रलय, प्रलय नैमित्तिक प्रलय, लग गया। आगे ब्रह्मण, बोलेंगे भाई ब्रह्म का दिवस, हिरण्यगर्भ, कार्य ब्रह्म का दिवस, हिरण्यगर्भ का दिवस, वो तो फिर क्या है, तो फिर बहुत बार 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 होना चाहिए नैमित्तिक प्रलय। जैसे हम लोगों का क्या, दिन चालू हुआ, रात्र शुरू हुई, तो बस समाप्त हुआ, रात्र चालू हो जाती है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। उसी प्रकार ब्रह्मदेव का मतलब कार्य ब्रह्म का ही होगा दिवस। तो बोल रहे नहीं नहीं, हम लोगों का दिवस और कार्य ब्रह्म का दिवस, इसमें बहुत अंतर है। कितना अंतर है वो बता रहे आगे। ब्रह्मणः दिवसः, मिला पंक्ति,
तो ब्रह्मण ये पद आ रहा है ना आगे, उसके पूर्व में लिखिए ब्रह्मण दिवसादि परिमाणम आह। ब्रह्मण दिवसादि परिमाणम आह। ब्रह्म के दिवसादि का परिमाण बता रहे, दिवस कितना बड़ा है उसका, ठीक है ना। तो ब्रह्मण दिवस चतुर्युग सहस्र परिमित काल, इतना बड़ा दिवस है। चतुर्युग सहस्र परिमित काल, चतुर्युग मतलब 4 युग, कौन कौन? कलयुग, 4 युग है ना, कौन कौन 4 युग है? कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सत्ययुग। तो ये 4 मिलकर एक ये हुआ चतुर्युग हुआ। और ऐसे 1000 बीत जाते हैं तब उसका एक दिवस पूरा होता है। बात समझ में? मतलब 1000 बार कलयुग बीतेगा, 1000 बार द्वापर युग बीतेगा, 1000 बार त्रेता युग बीतेगा और 1000 बार सत्ययुग बीतेगा, तब जाकर उसका एक दिवस पूरा होता है। और ऐसा एक दिवस पूरा हुआ तब सबका नाश हो जाता है। वो हुआ कौन? नैमित्तिक प्रलय। जितना दिवस उतनी उसकी रात्र, फिर उस हिरण्यगर्भ की रात्र समाप्त हुई, पुनः दिन चालू हो जाता है, सृष्टि चालू हो जाती है। ये कौन सा प्रलय है? नैमित्तिक प्रलय, ठीक है ना जी। अब 4 युग बताए, तो कलियुग के कितने वर्ष होते पता है? हम लोगों के 2 वर्ष है कि नहीं, या ऐसे कितने वर्ष बीतने पूरा होने के बाद कलियुग पूरा होता है? 4,32,000 वर्ष जब पूरे हो जाते हैं तब एक कलियुग पूरा होता है कि नहीं? कलियुग चालू हुआ कितने साल हुए पता है? 5,100 या 102 103 हुए होंगे, इतनी हुई अभी तक। अभी कितना लंबा है कलियुग? 4,32,000, 32,000 भी पूरे नहीं हुए अभी। तो ये स्थिति चल रही है। तो क्या होगा आगे पता नहीं, ठीक है ना। तो कलियुग के वर्ष संख्या है 4,32,000 वर्ष, उसके दुगुना द्वापर युग 8,64,000, फिर कलियुग के 3 पट 3 गुना होता है कौन? त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, फिर कलियुग के 4 गुना सत्ययुग, तो उसके बन जाते हैं 17,28,000 वर्ष, 17,28,000 वर्ष। फिर इन चारों को मिलाएंगे, बेरीज करेंगे तो क्या होगा? 43,20,000 वर्ष। कितनी? 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युग हुआ। और ऐसे 1000 बीत जाते हैं तब ब्रह्मदेव का एक दिन पूरा होता है। और उसका एक दिन पूरा हुआ तब प्रलय होता है, सबका नाश होता है। तो वो जो प्रलय है उसका नाम है क्या? नैमित्तिक प्रलय। लग गया पंक्ति? तो चलिए मूल में दिवस ब्रह्मण दिवस चतुर्युग सहस्त्र परिमित काल, लग गया। आगे उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं, चतुर्युग सहस्राणी ब्रह्मणो दिनम उच्यते। चतुर्युग का 1000 उसको कहते ब्रह्म का एक दिवस। इति वचनात्, ये वचन है। आगे चलिए, प्रलय काल दिवस काल परिमित, मिल गया ना जी। तो नैमित्तिक जो प्रलय है उसको कितने दिन तक रहता है फिर? तो दिवस काल परिमित मतलब जितना काल उसका एक दिन का है उतना ही काल उसके रात्रि का है, ठीक है ना। तो वही करें, प्रलय काल दिवस काल परिमित मतलब दिवस काल, दिवस की एक दिवस के जितने वर्ष उसके हैं उतने ही वर्ष बीत जाते किसके? उसके प्रलय काल के, रात्रि के। तो वही प्रलय काल दिवस काल परिमित। क्यों? रात्रि काल से दिवस काल तुल्यत्वात्, लगभग रात्रि का काल दिवस काल के बराबर होता है। अतः ब्रह्मदेव का हिरण्यगर्भ का दिन जितना है उतनी ही रात रहेगी, अतः प्रलय काल भी उतने साल रहेगा। लग गया ना? हाँ। रात्रि काल से दिवस काल तुल्यत्वात्, होगा इतना। आगे प्राकृत प्रलये नैमित्तिक प्रलये च पुराण वचनानि। तो अभी तक कितने प्रलय बताए? 3, नित्य प्रलय, प्राकृत प्रलय और नैमित्तिक प्रलय। उनमें से प्राकृत प्रलय के लिए और नैमित्तिक प्रलय के लिए
प्रमाण दे रहे पुराण का। ठीक है, तो प्राकृत प्रलय नैमित्तिक प्रलय च पुराण वचनानी, पुराण का वचन प्रमाण दे रहे, श्लोक दे रहे। द्विपरार्धे त्वतिक्रांते ब्रह्मणः परमेष्टिनः तदा प्रकृतय सप्त कल्प्यन्ते प्रलयाय हि एष प्राकृतिको राजन प्रलयो यत्र लीयते। ये प्रमाण दे दिया प्राकृत प्रलय के लिए। ठीक है, तो इसका अन्वय थोड़ा लिखेंगे। पहले पंक्ति में अंतिम शब्द परमेष्टिनः, पीछे ब्रह्मणः, पीछे द्विपरार्धे तु अतिक्रांते, नीचे आइए, तदा प्रकृतयः सप्त, आगे प्रलयाय ही कल्प्यन्ते, कल्प्यन्ते, नीचे राजन, हे राजन, एष प्राकृतिकः प्रलयः यत्र लीयते। हो गया, अर्थ देखिए भाई। परमेष्टिनः ब्रह्मणः, परमेष्टिनः ये ब्रह्मण का विशेषण है। ब्रह्मण मतलब ब्रह्म नहीं, ब्रह्मदेव हिरण्यगर्भ। तो परमेष्टिनः क्यों, क्या है? तो परमेष्टिनः का अर्थ लिखिए परम पदे निवासिनः। ठीक है जी, परम पदे निवासिनः ब्रह्मण, तो परम पद में निवासी ऐसा जो ब्रह्म, क्या ब्रह्मण द्विपरार्धे तु अतिक्रांते, उसके दो परार्ध जब समाप्त हो जाते, अतिक्रांत हो जाते हैं। तो द्विपरार्ध मतलब कैसा? तो देखो भाई, तो ब्रह्मदेव का एक दिन कितना बड़ा होता है ये बात बताइए आपको, बराबर। और इस प्रकार के 30 दिन उसके जब पूरे हो जाते हैं ब्रह्मदेव के, तब 1 महीना। उस प्रकार के 12 माह पूरा हो जाते हैं, तब 1 साल लग गया कि नहीं? तब क्या होता है? 1 साल पूरा होता है। और इस प्रकार के तब उसकी आयु समाप्त होती है। किसकी? ब्रह्मदेव की। अब हिसाब करते बैठे आप, क्या हम लोगों के वर्ष कितने होंगे, है कि नहीं? तो हम लोगों के वर्ष कितने होंगे इसका हिसाब करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका एक दिन ही इतना बड़ा है। कितना? 43,20,000 का एक चतुर्युग हुआ, ऐसे 1,000। तो 43,20,000 गुना 1,000, उसको गुणाकार करेंगे 1,000 से, तो जितने वर्ष आएंगे वो एक दिन हुआ उसका, उतनी उसकी रात्र। फिर रात दिन मिलकर उसका क्या हुआ? 1 दिन पूरा हुआ। ऐसे 30 दिन बीत जाते हैं ब्रह्मदेव के, तब उसका 1 महीना पूरा। ठीक है ना? ऐसे 12 महीने बीतने पर उसका 1 साल पूरा होता है, हम लोगों का नहीं, है कि नहीं? 1 साल। और ऐसे 100 साल जब पूरे हो जाते हैं ब्रह्मदेव के, तब उसकी आयु पूरी हो जाती है। ठीक है ना? तो वही, तो उसके आयु की 2 भाग, पूर्वार्ध उत्तरार्ध। तो वो कितना हो जाता है? द्विपरार्ध। ऐसे उसका द्विपरार्ध समाप्त होने पर, अर्थात उसके आयुष्य पूरा समाप्त होने पर, किसका? ब्रह्मदेव का। तो चलिए, परमेष्टिन ब्रह्मण द्विपरार्धे तो अतिक्रांते, उसके आयुष्य का पूर्वार्ध उत्तरार्ध अर्थात द्विपरार्ध उसका पूरा होने पर, तात्पर्य पूरा आयुष्य उसका समाप्त होने पर, क्या जी? तो आगे, तदा प्रकृतय सप्त प्रलयाय कल्प्यन्ते। 7 प्रकृति, 7 प्रकृति कौन? महत्त्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये 7 प्रकृतय सप्त है कि नहीं? प्रकृतय सप्त से कौन कौन लेंगे? महत्त्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये सब प्रलयाय ही कल्प्यन्ते। कल्प्यन्ते मतलब क्या? कल्प्यन्ते शब्द का अर्थ लिखिए योग्या भवन्ति। कल्प्यन्ते मतलब योग्या भवन्ति। क्या अर्थ हुआ? तदा प्रकृतय सप्त
प्रलयाय ही कल्प्यन्ते, प्रलय होने के लिए योग्य हो जाते कौन? प्रकृतयः सप्त। तो बोलेंगे भाई 7 प्रकृति लय हो जाती है, क्या कार्य रहता है कि फिर? तो नहीं, क्योंकि सबका उपादान कारण ये 7 कारण ही नष्ट हुआ तो कार्य कहां से रहेगा? अतः सबका विनाश हो जाता है। ठीक है ना? कब? प्राकृत प्रलय होता है तब, क्योंकि प्राकृत प्रलय के बारे में ये प्रमाण है। ठीक है ना? तो प्रकृतय सप्त ये जो शब्द आया ना, उस पर एक टिप्पणी लिखते छोटी सी। अत्र प्रकृति वर्गाणाम, अत्र प्रकृति वर्गाणाम लयाभिधानात् एव, लयाभिधानात् एव विकृति वर्गाणाम अपि, विकृति वर्गाणाम अपि लयः दर्शितः, लयः दर्शितः अर्धविराम। प्रकृतीनां लये, प्रकृतीनां लये तद्विकृतीनां, तद्विकृतीनां लयावश्यं भावात्, लयावश्यं भावात् इति भाव। हो गया? देखिए भैया अर्थ। अत्र प्रकृति वर्गाणाम, प्रकृति वर्ग का ही लय हुआ, लय का कथन किया, लय अभिधानात् एव विकृति वर्गाणाम अपि लय, विकृति का भी, कार्य का भी लय हो जाता है। क्यों? प्रकृति का लय हुआ तो उसकी विकृति का लय, कार्य का लय होना आवश्यक ही है। कारण का लय हुआ तो कार्य कहां से रहेगा? कार्य का भी लय हो जाता है, ये कहने का भाव। कल्प्यन्ते आगे, एष हे राजन, हे राजा, एष प्राकृतिक प्रलय, यह प्राकृतिक प्रलय है। कौन सा? यत्र लीयते, यत्र नाम यस्मिन् प्रलये, लीयते मतलब सर्वम एव कार्यम लीयते, जिस प्रलय में सभी कार्य लीन हो जाता है। यत्र का अर्थ यस्मिन् प्रलय, और लीयते मतलब सर्वम एव कार्यम इति शेष, सभी कार्य लीन हो जाता है, उसको कहते प्राकृतिक लय। ये पद्म पुराण का श्लोक है भाई। हुआ इति वचनम प्राकृत प्रलय मानम, प्राकृत प्रलय के बारे में यह प्रमाण दे दिया। ठीक है? अब नैमित्तिक प्रलय के बारे में प्रमाण दे रहे हैं, उसको पढ़ते हैं। एष नैमित्तिक प्रोक्तः प्रलयो यत्र विश्वसृक् शेते अनंतासने नित्य मात्मसात् कृत्य चाखिलम। पदच्छेद देखिए। एषः नैमित्तिकः प्रोक्तः प्रलय यत्र विश्वसृक् शेते अनंतासने नित्यम आत्मसात् कृत्य च अखिलम। अन्वय, यत्र विश्वसृक् नीचे, च अखिलम पीछे, आत्मसात् कृत्य नित्यम अनंतासने शेते, एषः नैमित्तिकः प्रलयः प्रोक्तः, एषः नैमित्तिकः प्रलयः प्रोक्तः। हो गया जी? देखिए भैया अर्थ। यत्र, यत्र मतलब यस्मिन् प्रलये, जिस प्रलय में विश्वसृक्, विश्वसृक् शब्द का अर्थ लिखिए विराट। ठीक है ना? तो जिस प्रलय में विराट, च अखिलम, अखिलम मतलब, अखिलम का अर्थ लिखिए भूरादि लोकत्रयम, भूरादि लोकत्रयम। हुआ ना? देखो भाई कि जिस प्रलय में विराट और भूरादि मतलब भूर्भुवस्व, ये तीन, तीन के अंतर्गत सब आ जाते हैं। तो भूरादि लोकम आत्मसात् कृत्य, ठीक है ना? आत्मसात् कृत्य मतलब, आत्मसात् कृत्यम का अर्थ लिखिए, आत्मसात् कृत्य बराबर स्वस्मिन् लीनम कृत्वा, स्वस्मिन् लीनम कृत्वा। ठीक है? अपने में लीन करके,
समस्त जगत को, भूर आदि को अपने में लीन करके नित्यम अनंतासने शेते, नित्य अनंतासने, अनंतासने मतलब अनंतासने शब्द का अर्थ लिखिए शेषशय्यस्य हरेहे नाभि कमले, शेषशय्यस्य हरेहे नाभि कमले। हो गया ना जी। शेष शैया पर सोए हुए जो भगवान, जिसको अनंत कहते हैं, तो अनंत आसन मतलब अनंत ऐसा जो परमात्मा, उसको ही आसन बनाया है जिसने, ठीक है ना, ऐसा। तो शेष शय्यस्य हरेहे, शेष पर सोए हुए जो हरि भगवान परमात्मा, उसके नाभि कमल में शेते, सो जाता है वो हिरण्यगर्भ आदि। लेकिन दिवस समाप्त हुआ, रात्र चालू हुई तो सो जाता है, तो कहाँ सो जाता है वो? अनंत आसने शेते, ठीक है ना। तो फिर एष नैमित्तिक प्रलय प्रोक्त, यह प्रलय कौन सा हुआ? फिर नैमित्तिक प्रलय हुआ, ठीक है ना जी। जिस समय विश्वस्वरूप अर्थात विराट या हिरण्यगर्भ समस्त भूर्भुवादि को अपने में लीन करके अनंत आसन में भगवान के नाभि कमल में सो जाता है, तो यह उसका सोना ही क्या? नैमित्तिक प्रलय प्रोक्त, ये नैमित्तिक प्रलय है, ठीक है ना जी। तो ये नैमित्तिक प्रलय प्रोक्त, नैमित्तिक, नैमित्तिक मतलब क्या? तो उस पर ब्रह्मण रात्र्यागम निमित्तक, नैमित्तिक ब्रह्मण रात्र्यागम निमित्तक, मतलब ब्रह्मदेव के रात्रि आ गई उस निमित्त से जो प्रलय होता है उसका नाम हुआ क्या? नैमित्तिक प्रलय। हो गया ना जी। चलिए आगे। इति वचनम नैमित्तिक प्रलये मानम, यह वचन नैमित्तिक प्रलय के लिए प्रमाण के रूप में दे दिया। हो गया जी। अब एक प्रलय बाकी है, कौन सा? आत्यंतिक प्रलय, उसको बताना है, किंतु अब उसका विचार हम लोग करते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।